आज हम कक्षा 12वीं का 5वां चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। चौथा लेक्चर प्रशिक्षण और विकास के बारे में। प्रशिक्षण क्या है उसके बारे में पढ़ना है हमको। भर्ती द्वारा चाहे कितने भी कुशल कर्मचारी प्राप्त किया जाए, लेकिन अनुभवी और जानकार के बिना योग्य रूप से कार्य नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षण और कुशल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उसे सैद्धांतिक प्रयोग ज्ञान दिया गया है। कर्मचारियों ज्ञान, योग्यता, बौद्धिक क्षमता वृद्धि होती है, इसलिए व्यावसायिक कर्मचारियों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण कम चलाव प्रक्रिया नहीं है, परंतु सतत चलती प्रक्रिया है। मतलब कि आप भर्ती कर लेते कोई भी, अगर भर्ती करने के बाद उसको आता है वो काम कि नहीं आता, उसको सिखाया जाए। प्रशिक्षण माने सिखाना, और उस काम के लायक उसको व्यक्ति को पूरा तरह सिखाया जाता है, जिस कारण से व्यक्ति का काम करने लगे, उसे प्रशिक्षण के रूप में गिना जाता है। अब विचार के बारे में पढ़ते हैं। विचार क्या है, अब हम पढ़ेंगे विचार के बारे में। सरल शब्दों में प्रशिक्षण का अर्थ है कि कर्मचारियों के उनको कार्य के संदर्भ में दिया जाता सैद्धांतिक प्रायोगिक ज्ञान, मतलब उनके कार्य जो करना उसके बारे में जो ज्ञान दिया जाए, जो सिखाया जाता है, उसको कहा जाता है। एक विचारक के मतानुसार इकाइयों के कार्यों को ध्यान में रखने कर ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, व्यवहार और टेक्नोलॉजी समझ में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक जानकारी ज्ञान देने की पद्धति ऐसा प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रशिक्षण का अर्थ है कि किसी विषय में व्यवसाय कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिए जाने वाला ज्ञान को प्रशिक्षण कहा जाता है। मतलब कि उसके बारे में जो जानकारी जो ज्ञान दिया जाता है उसको प्रशिक्षण ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण और विकास का महत्व के बारे में। इसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसके बारे में पढ़ना है। पहला तो आधुनिक जानकारी। नए कर्मचारी जब हमारे कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, उनको आधुनिक जानकारी नहीं होती, मतलब कि क्या यंत्रों और टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, तो इस मशीन को किस तरह से चलाना है, उस मशीन को जो चलाना के लिए सिखाया जाता है, उसको क्या आधुनिक जानकारी के रूप में गिन सकते हैं, चाहे प्रशिक्षण के रूप में गिना जाता है। दूसरा दिया है सुरक्षा। विशेष रूप से मशीनों के साथ कार्य करने के कर्मचारियों के प्रशिक्षण द्वारा दुर्घटना जो होती है, अगर जो घटना हो जाए, मशीन चलाते हाथ अंदर चले जाए, इस तरह से उसको बचना कैसे, क्या करना है, उसके लिए क्या सिखाया जाता है। कार्य संतोष में वृद्धि। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है उसी के लिए उसके कार्य सौंपा जाता है, जिससे उसे वह अधिक उत्साह होता है। मतलब कि क्या होता है, जो काम सौंपा गया वही काम करना, उसको उससे संतोष है कि बस मुझे बस इतना ही काम करना है। चौथा पॉइंट, कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में कमी। स्थानांतरण दर में एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाने का कमी होती है कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी को जब नहीं कुछ आता तभी वो छोड़ के जाता है, और जब हम उसको पूरा सिखा देते हैं तो छोड़ के जाएगा नहीं। आगे है लाभ वृद्धि। अगर कर्मचारी एक तरह का अगर सिखाया जाए और काम करे तो हमारे क्या कंपनी को लाभ होता है। खर्च में कमी। प्रशिक्षण दिया कर्मचारी अगर सीख कर काम करता है तो खर्च में कमी होती है। अगर प्रशिक्षण दिया काम नहीं होगा तो क्या कर्मचारी नुकसान पहुंचाता है। आगे देखें तो 7वां पॉइंट है इसके अंदर अन्य लाभ। प्रशिक्षण के कारण वस्तुओं की गुणवत्ता में बढ़ने की इकाई की प्रतिष्ठा बढ़ती है। कर्मचारियों में मानसिक तनाव घटता है। इकाई के महत्वपूर्ण योगदान में वातावरण पैदा होता है। कर्मचारी को विश्वसनीयता, निष्ठा और वफादारी में भी वृद्धि होती है। मतलब कि क्या अगर उसको दिखाया जाए तो अगर आपस में जो झगड़े नहीं होंगे, उसी प्रकार से उनका क्या संपूर्ण योगदान रहता है, इस पर बोला जा सकता है। आगे देखें तो विशाल इकाइयों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग विभागों और सुयोगी प्रशिक्षण के अधिकारी रखते हैं, और ये नए श्रमिकों को प्रशिक्षण देते हैं। मतलब कि क्या उनको सिखाने के लिए उनसे बड़े अधिकारी रखे जाते हैं जो सिखाते हैं, जिसमें कच्चे माल का बिगाड़ होता है। प्रशिक्षण में स्टॉपेंड देना पड़ता है, मतलब उसके अंदर सिखाने के लिए स्टॉप मतलब प्रशिक्षण रोक के दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण का कार्य खर्चीला था, परंतु के कारण में इकाइयों को प्राप्त होने वाले लाभ के खर्च की तुलना अधिक होती है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है प्रशिक्षण खर्चीली प्रक्रिया है, परंतु यह अनुपस्थित और खर्चीली होती है। इस प्रशिक्षण के खर्च को खर्च ना मानकर उसको पूंजी के निवेश माना जाता है। मतलब एक तरह के खर्च नहीं माने जाते, क्योंकि आज कर्मचारी के पीछे आप पैसे खर्चे कर रहे हो तो आगे चल के वो कर्मचारी आपको कमा करके देगा, पैसा देगा, इसलिए क्या इसको खर्च ना मानकर इसको एक तरह की पूंजी मानी जाती है। ये एक तरह के खर्च नहीं, एक तरह के आपकी पूंजी है, ऐसा माना जाता है। कल हम विकास के बारे में पढ़ेंगे।